सूर्य को जल देने की विधि व 10 नियम। हम सभी ये तो जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके नियम क्या है ये सभी को नहीं पता होते हैं। यदि पता भी होते हैं तो सभी को यह नियम नहीं पता होते हैं। इस कारण सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको सूर्य को जल चढ़ाने का समय व अन्य नियम पता होने चाहिए। इसलिए आज हम आपके साथ सूर्य को जल देने की विधि नियम सहित साझा करने वाले हैं। इससे आपको सूर्य को जल चढ़ाने के नियम क्या होते हैं और उससे समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका। सूर्य देव को जल चढ़ाने के मुख्य रूप से 10 नियम होते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन 10 नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। यदि कोई चीज विधिपूर्वक की जाती है तो आपको उसका संपूर्ण लाभ देखने को मिलता है। इन नियमों में सूर्य को जल देने का सही समय, सही मंत्र, दिशा इत्यादि के बारे में जानकारी निहित है। अब हम आपके सामने एक एक करके सूर्य को जल देने के नियम रखने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। एक सूर्य को जल चढ़ाने का समय कुछ लोग समझते हैं कि वे जब भी उठे तो उसे समय नहा धोकर सूर्य देव को जल दे सकते हैं, फिर चाहे सुबह के 9 बजे हो या उससे भी ज्यादा, किंतु ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जल देने का एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है, वह हमें इस समय सूर्य देव को आगे दे देना चाहिए। सूर्य को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है। इसलिए जब भी सूर्य के उदय का समय हो उस समय सूर्य देव को जल चढ़ा देना चाहिए। यह समय सीमा सूर्योदय होने के 1 से 2 घंटे की ही होती है, अर्थात सूर्योदय होने के बाद अधिकतम 2 घंटे तक हम उन्हें जल अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि धीरे धीरे सूर्य की करने का प्रभाव तेज होता जाता है। ऐसे में ये प्रक्रिया हमें लाभ देने के स्थान पर हानि अधिक पहुंच सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य को अर्घ्य तब दिया जाना चाहिए जब उसकी किरणों का प्रभाव कम हो। सूर्य को जल देने की दिशा यह आवश्यक नहीं कि सूर्य हमेशा हमें दिखे, अर्थात कभी बादल का मौसम हो या धुंध या कोहरा अत्यधिक हो या फिर कोई और कारण हो जिस कारण हमें सूर्य देव के दर्शन न हो। ऐसे में सूर्योदय होने का समय नहीं बदलता, इसलिए आप जल देने की प्रक्रिया ना छोड़ें। ये तो हम सभी जानते हैं कि सूर्योदय होने की दिशा पूर्ण है। वह सूर्य हमेशा उदय होता है, फिर चाहे हम उसे अपनी आंखों से देख पाए या नहीं। ऐसे में आप सूर्य ना दिखने की स्थिति में पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी सूर्य दादा को जल दे सकते हैं। 3 सूर्य को अर्घ्य देने से पहले स्नान। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात को गांठ बांध ले कि आप बिना स्नान किए सूर्य देव को जल अर्पित ना करें, अन्यथा आप इसका आधा अधूरा लाभ ही उठा पाएंगे। शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं, वह उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। सुबह के समय जो सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है वह हमारे शरीर के असंख्य रोम छिद्रों की सहायता से अवशोषित होती है। इस कारण यदि आप बिना नहाए सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। 4 सूर्य को जल किस लोटे में दें? कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन में सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि अनुसार यह सही नहीं होता है। सूर्य देव को अर्घ्य हमेशा तांबे के बर्तन में ही दिया जाना चाहिए, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ मिल सकेगा। कि आप भी आगे से इस बात का ध्यान रखें। 5 सूर्य के जाल में क्या डालें? आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ साथ कुछ और चीज भी इसमें डालकर सूर्य भगवान को चढ़ा सकते हैं। सर्वाधिक लाभ उठाने के लिए व धार्मिक दृष्टि से भी इस जल में कुमकुम चावल के कुछ दाने व पुष्प डाल सकते हैं। इससे जल की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। सर के ऊपर रखे दोनों हाथ सूर्य को जल देने के नियम के अनुसार इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ सिर के ऊपर व सीधे हो। हाथों की दिशा आगे की ओर झुकी हुई होनी चाहिए। आंखों का केंद्र बिंदु हो जल की धारा। जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकाली जल की धारा होनी चाहिए। खाने का तात्पर्य ये हुआ कि आप लोट से निकलने वाली जल की धारा को ही देखें। सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्य दादा को जल अर्पित कर रहे हो तो उसी समय सूर्य मंत्र का भी जप करें। मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नाम का जाप किया जाता है। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान
के सभी 12 नाम का विधि पूर्वक जाप करें। नो सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। सूर्य देव को जल देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जान आपके पैरों पर ना गिरे। हालांकि जल देते समय कुछ चित अवश्य ही पैरों को छू सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि यह भी आपको न छुए। साथ ही आप जल का सदुपयोग करने के उद्देश्य से नीचे एक गमला या कोई पत्र रख सकते हैं, फिर इस पत्र से यह जल घर के पौधों में दे सकते हैं। 10 सूर्य को जल अर्पित करने के बाद जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दे तो झुककर जल को स्पर्श कर अपने माथे व आंखों पर लगे जल की 3 बार परिक्रमा करें व सूर्य देव को प्रणाम करें। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने की यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस तरह से आज के इस लेख के माध्यम से अपने सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका जान लिया है। ऐसे में आगे से आप जब भी सूर्य देव को जल अर्पित करें तो इन नियमों का पालन अवश्य करें। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय ना करें ये गलतियां। एक सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को जल का आज्ञा देते हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि अर्घ्य देने का समय लगभग एक ही हो। 2 अगर आपने आगे देना शुरू किया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़े नहीं। अगर भूलवा सही समय पर कभी आराध्या ना दे पाए तो क्षमा याचना करते हुए जल में होली डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। देने के लिए बंसी जल का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। 4 अध्याय देते समय आपको सूर्य देव के मंत्र उग्रणी सूर्याय नमः का 7 बार जब अवश्य करना चाहिए। 5 सूर्य देव को पूर्व दिशा में ही हमेशा जल चढ़ाएं। 6 अगर संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालें। अगर यह चीज उपलब्ध नहीं है तो कम से कम जल में अक्षत यानी चावल अवश्य डालें। 7 सूर्य देव का ध्यान करते हुए चारों ओर परिक्रमा आपको करनी चाहिए। आज सूर्य देव को जल का आज्ञा देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। 9 अध्याय देने वालों को मांस का सेवन करने से बचना चाहिए। सूर्य मजबूत करने के उपाय। सूर्य को बहुत सारे तरीकों से मजबूत कर सकते हैं, लेकिन अर्घ्य देने से सूर्य हर तरह से अनुकूल हो जाता है। सूर्य को देखते हुए जल चढ़ाने को अर्घ्य देना कहा जाता है। इस सूर्य के साथ साथ सभी 9 ग्राम मजबूत हो जाते हैं। मात्र सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। सूर्य को अर्घ्य देने की विधि और नियम। आप अर्घ्य नदी में खड़े होकर या घर से दे सकते हैं। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना सर्वोत्तम होता है। इसके अलावा नवोदय रहने तक सूर्य को अर्घ्य दिया जा सकता है। जल देने के पूर्व व्यक्ति का स्नान कर लेना जरूरी है। आंखें देते समय अगर सफेद वस्त्र धारण किए जाएं, तो सर्वोत्तम परिणाम मिलेंगे। लोट या मिट्टी के बड़े पत्र से जल देना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जल अर्पित करने के फायदे। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर है उन्हें प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है। सूर्य को जल देने से समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। सूर्य को जल अर्पित करते समय अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक बताया गया है, इसलिए आत्मा शुद्धि और आत्मा बल को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को नियमित जल देने से शरीर ऊर्जावान बनता है। अगर आपको नौकरी में परेशानी हो रही है तो नियमित रूप से सूर्य को जल देने से अधिकारियों का सहयोग मिलने लगता है और मुश्किलें दूर हो जाती है। सूर्य को जल देने के लिए तांबे के पत्र का इस्तेमाल करना अच्छा होता है। सूर्य को जल चढ़ाने से पहले पानी में 1 चुटकी होली और लाल फूलों के साथ जल अर्पित करें। कुत्ता को जल अर्पित करते समय 11 बार सूर्य आय नमः का जाप करना चाहिए। अगर आप नियम के अनुसार प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो आपको इसके कई शुभ परिणाम मिलने लगते हैं। और क्या देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और इसके प्रभाव से धन समृद्धि घर में आती। इसके साथ ही सेहत भी दुरुस्त बनी रहती है। अगर आप नियमों के अनुसार सूर्य देव को अर्घ्य नहीं देते तो वैसे फल आपको प्राप्त नहीं होते जैसे आप चाहते हैं। ये तमाम जानकारी जान रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।